नमस्कार, आप सभी के अपने चैनल स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। तो आज के इस विशेषांक में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं श्री महाराज जी का सानिध्य कैसे प्राप्त किया जा सकता है, कैसे अपने भाग्य को बड़भागी बनाया जा सकता है, कैसे महाराज जी की कृपा जीवन में आकर्षित की जा सकती है। देखिए, बहुत से लोग हमें ये प्रतिक्रिया लिख रहे हैं ईमेल के माध्यम से, संदेश के माध्यम से कि महाराज जी का सानिध्य हमें प्राप्त हो गया है। उन्होंने अपने कई व्यक्तिगत अनुभव बताए हैं, जिसमें एक बात मैं आप सभी के लिए बताना चाहूंगा कि बहुत समांतर है ये बात कि महाराज जी के सानिध्य को प्राप्त करने से पहले हुए हैं बहुत सारे लोगों को महाराज जी के अद्भुत दर्शन। अब देखिए, काफी सारे लोग महाराज जी से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। काफी सारे लोग हमें संदेश भेजते हैं कि महाराज जी से जुड़ने के लिए क्या करना चाहिए। तो आज इसी क्रम पर हम आपको जानकारी देने वाले हैं कैसे आपका भाग्य खुल सकता है, कैसे आपके भाग्य बन सकते हैं। तो देखिए, जो लोग महाराज जी से जुड़ने का अभी प्रयास कर रहे हैं, जो लोग ये नहीं जानते कि हमें महाराज जी से जुड़ने के लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसके लिए कोई विशेष विधि नहीं है। मैंने इससे पहले भी कई क्रमांक में आपको बताया है कि कोई विशिष्ट कार्य करने की आवश्यकता है ही नहीं। केवल और केवल अपने एक शांत मन में एक विचार लेकर आना है। आपको करना क्या है, ये विधि बता रहा हूं, इसको बड़े ही ध्यान से आप सभी ने सुनना है कि आपको क्या करना है कि आपको पहले अपने शांत मन में एक विचार लेकर आना है। वह विचार कौन सा है कि महाराज जी की कोई, यदि आपके पास छवि चित्र हो, अगर छवि चित्र नहीं है तो आप छवि चित्र बना सकते हैं, बहुत आसानी से आप उपलब्ध करा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि महाराज जी के छवि चित्र को जहां पर भी आपका गृह स्थान है, कार्यक्षेत्र है, या जहां पर भी आप महाराज जी को अपने घर में विराजमान करते हैं, वहां पर महाराज जी के समक्ष बैठकर शांत मन से एक छोटी सी प्रार्थना करनी है कि हे महाराज जी, मैं आपके सानिध्य को प्राप्त करना चाहता हूं। मैं शरणागत होकर आपकी शरण में आया हूं। हे महाराज जी, मेरी रक्षा करें। मेरे जीवन में जितने भी कष्ट चल रहे हैं, जितनी भी परेशानियां चल रही हैं, उनका अंत करके मेरे जीवन का उदय करें। हे महाराज जी, मैं आपकी शरणागत में हूं। देखिए, शब्द आप कोई भी ले सकते हैं। मैंने आपको एक छोटा सा उदाहरण बताया है। अपने शब्दों में यदि आप कोई प्रार्थना करते हैं तो वह बहुत ज्यादा फलदायी होती है, क्योंकि हर किसी का अनुभव अलग होता है, हर किसी का बात करने का तरीका अलग होता है, हर किसी का विचार करने की शक्ति अलग अलग होती है। तो इसीलिए अपने शब्दों का इस्तेमाल कर जो भी आपके सच्चे हृदय से, सच्ची श्रद्धा से शब्द बन पड़े, वाक्य बन पड़े, उस माध्यम से आप महाराज जी के समक्ष बैठकर छोटी सी प्रार्थना करिए। उसके बाद आपके जीवन में क्या होगा, देखिए, प्रार्थना यदि आप कर लेते हैं, उसके बाद मन में एक विचार और बिठाना है। वह विचार क्या है कि महाराज जी के समक्ष मैंने प्रार्थना कर दी है, महाराज जी की शरण में आ गया हूं, अब मुझे सोचने की आवश्यकता नहीं, अब सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना है, ईमानदारी से अपना काम करते चले जाना है। बाकी महाराज जी सब कुछ संभाल लेते हैं और महाराज जी ही सब कुछ संभालते आ रहे हैं। मैं इतना आपको जरूर बता दूं, क्योंकि जिसके सर तुम स्वामी सो दुख काहे को पाए। तो इसीलिए जिसके सर पर महाराज जी का अमोघ हस्त विराजमान है, ऐसे भक्त को किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता है ही नहीं। केवल और केवल ईमानदारी से अपना कार्य करते चले जाएं, फिर आप देखेंगे कि जितना परिश्रम आप कर रहे हैं, उस परिश्रम का कई गुना फल आपको महाराज जी की कृपा से प्राप्त होगा। अब आते हैं अगले चरण में कि इस प्रार्थना के बाद जीवन में क्या होगा। देखिए, आपके जीवन में क्या होने वाला है इसके बाद। वैसे तो महाराज जी जब आपके जीवन में आ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग यह भी प्रश्न पूछते हैं कि हमें मालूम कैसे होगा कि महाराज जी की कृपा हमारे जीवन में आ गई है। तो एक व्यक्तिगत, बहुत सारे लोगों ने जो प्रतिक्रिया स्वरूप में हमें बताया है, उसी के व्यक्तिगत प्रतिक्रियाओं के अनुरूप आपको इसका प्रत्युत्तर दे रहे हैं कि बहुत सारे अनन्य भक्त महाराज जी के हमें लिखते हैं कि महाराज जी हमें स्वप्न में दर्शन देते हैं, और ये बात सभी ने बहुत समांतर तौर पर बताई है। इसके बाद आपके जीवन में क्या होगा कि महाराज जी, अगर आपकी श्रद्धा सच्ची होती है, आपकी भक्ति सच्ची होती है, यदि आप महाराज जी तक अपनी बात पहुंचा देते हैं, तो महाराज जी प्रति उत्तर में आपको या तो स्वप्न के माध्यम से दर्शन देते हैं, या
जब भी आप कोई कार्य कर रहे होंगे तो महाराज जी का विचार भी यदि आपके मस्तिष्क में बार बार चल रहा है, आपको अपनी प्रार्थना पर याद आ रहा है कि मैंने महाराज जी से प्रार्थना की थी, आपकी आंखों के समक्ष महाराज जी के चित्र सदैव, जो भी छवि चित्र आपने देखा होगा वह हमेशा विद्यमान रहता है, तो समझ लीजिए कि यह बहुत 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 अद्भुत संकेत है कि महाराज जी ने आपके जीवन में प्रवेश कर लिया है। तो इससे क्या होगा कि महाराज जी का आपको यह एक संदेश प्राप्त हो रहा है, क्योंकि महाराज जी अभी दिव्य स्वरूप में हैं, तो दिव्य स्वरूप में महाराज जी दर्शन भी दिव्य ही देंगे। सबसे ज्यादा देखा जाने वाला जो संकेत होता है वह यही होता है कि महाराज जी स्वप्न में अवश्य आते ही आते हैं। स्वप्न में यदि महाराज जी आ गए तो आप समझ लीजिए कि आपकी प्रार्थना महाराज जी तक पहुंच गई है। अब जो चमत्कार होने हैं वह महाराज जी ने स्वयं ही करने हैं। और एक बार मैं आपको बहुत अद्भुत बात बताने जा रहा हूं, तो इसको रेखांकित कर लीजिएगा कि यदि महाराज जी तक आपकी प्रार्थना पहुंच गई, स्वप्न भी आ गया महाराज जी का, संकेत भी प्राप्त होने लगे, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में अब उद्धारमयी स्थिति उत्पन्न होने वाली है। अब आपकी बारी आ गई है, क्योंकि महाराज जी यदि जीवन में शामिल हो गए तो ऐसा कोई भी भाग्य नहीं जो जितनी भी निर्बल स्थिति में हो, महाराज जी उसको बहुत ही सबल बना देते हैं। इसीलिए महाराज जी को भाग्य परिवर्तित करने वाले महाराज जी भी कहा जाता है। भाग्य बनाने वाले, किस्मत बनाने वाले नीप करौरी महाराज जी आपके जीवन में जब प्रवेश कर लेते हैं तो उसके बाद जीवन में आपको खुद ही मालूम हो जाएगा कि ये कृपा सिर्फ और सिर्फ मेरे महाराज जी की है, मेरे महाप्रभु की है, जो आज मेरे जीवन में बरस रही है। और मैं सभी को ये बात कहना चाहूंगा कि जो भी नए लोग अभी इस क्रमांक के माध्यम से महाराज जी के जुड़ने के लिए प्रयासरत हैं, उन सभी के लिए ये विशेषांक बड़ा चमत्कारी होने वाला है, क्योंकि मिलने वाला है इस विशेषांक से आपको आपके सभी प्रश्नों का उत्तर। तो ये छोटी सी विधि जो मैंने आपको बताई है, कुछ विशेष नहीं करना है, बस और बस महाराज जी भाव के भूखे हैं, भाव का भोग लगाते रहिए और जीवन में चमत्कार होते स्वयं देखिए। महाराज जी को केवल सच्ची भक्ति, सच्चे हृदय वाले लोग बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि अगर आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा सच्ची है तो फिर समझ लीजिए कि महाराज जी भी स्वयं को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि महाराज जी कहते हैं कि हम किसी भी भक्त को परेशानी में देख ही नहीं सकते। तो ऐसा भक्त जो बहुत परेशान है और महाराज जी से मिलने के लिए मार्ग ढूंढ रहा है, तो ऐसे अनन्य भक्त को भी मैं प्रणाम करना चाहूंगा कि उसको महाराज जी की कृपा से इतनी अच्छी सद्बुद्धि प्रदान हुई कि महाराज जी की ओर शरणागत होकर ऐसा भक्त महाराज जी के शरण में आना चाहता है। क्योंकि बहुत कम लोग हैं, बहुत ही भाग्यवान वो लोग हैं जो महाराज जी की शरण में आते हैं और उनका चुनाव भी महाराज जी करते हैं। तो इसीलिए आप सभी अनन्य भक्तों को भी मैं प्रणाम करना चाहूंगा, क्योंकि आपका चुनाव श्री महाराज जी के हाथों हुआ है। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं इस क्रमांक के माध्यम से निश्चित तौर पर आप अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण जोड़ पाएंगे। कामना करते हैं कि आपको आपके सभी प्रश्नों का प्रत्युत्तर प्राप्त हो गया होगा। यदि फिर भी आपके अंतर मन में कोई प्रश्न है तो प्रतिक्रिया स्वरूप में संदेश के माध्यम से अवश्य प्रेषित कीजिएगा। समय अनुरूप उसका भी प्रत्युत्तर आपको अवश्य दिया जाएगा। तो समय आ गया है विदा लेने का। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। तो आज के इस क्रमांक से मैं यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि महाराज जी सभी अनन्य भक्तों को सद्बुद्धि प्रदान करें, सन्मति प्रदान करें और सभी को आस्थावान बनाएं और इस संपूर्ण सृष्टि का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।